तबिश, यस। आपके नाम का मतलब क्या होता है? तो ब्राइटनेस। चमक। यस। अच्छा। ये बताएं कि बिहार में और भारत में दोनों स्तरों पर हाल के वर्षों में आर्थिक विषमता लगातार बढ़ती जा रही है। यस सर। क्यों? सर पोस्ट लिबरलाइजेशन जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए 1991 में, उसके बाद से जो फॉरेन फॉरेन फंड्स आए, फॉरेन एफडीआईज आए, तो उससे जो कैपिटलिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया, लेकिन उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो इक्विटी के साथ नहीं हुआ, जो उसका ग्रोथ होना चाहिए था तो वो ग्रोथ हुआ नहीं, जॉबलेस ग्रोथ रहा बाई लार्ज, बिकॉज कहीं ना कहीं मैकेनाइजेशन, मशीन्स के ज़्यादा यूज़ होने लगे, लेबर्स का यूज़ कम होने लगा, प्लस एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सर इकोनॉमी में घट गया। और इंडिया और बिहार खासकर एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे जैसे खासकर बिहार में सर 78% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। तो जब एग्रीकल्चर का रोल ही इकोनॉमी में कम हो गया, तो इस वजह से जो इनकम है उनके वो भी कम हो गए। और बाई लार्ज सर बिहार एक मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहते हैं हम उसको, बिहार को, बिकॉज रेमिटांसेस से चलता है। जो प्रवासी मजदूर बाहर जाते हैं वो रेमिटांस भेजते हैं और उससे बिहार की इकोनॉमी बाई लार्ज चलती है, जो रूरल इकोनॉमी है। ये तो केरल के बारे में भी कहा सकता है, लेकिन केरल उतना पिछड़ा राज्य नहीं है सर जितना बिहार। केरल के जो माइग्रेंट्स है वो स्किल्ड है, वो गल्फ़ में या जहाँ भी जाते हैं वो स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं, तो वो जो है उनके रेमिटांसेस भी ज़्यादा आते हैं कंपैरेटिवली। बिहार के जो लेबर, मोस्टली लेबर क्लास जा माइग्रेट करते हैं, तो वो रेमिटांसेस तो उतना नहीं बिहार होता। बिहार अपने लोगों को प्रशिक्षण क्यों नहीं दे पा रहा है? सर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, और ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के थ्रू भी, और इवन बिहार सरकार के जो अपने 7 निश्चय हैं, उसमें जो पहला निश्चय है आर्थिक हल युवाओं को बल, तो उसके अंदर भी हम स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं। अभी जैसे कोविड में जो लोग। ये तो सारी सरकारें कहती रहती हैं कि हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, ये सर। लेकिन नतीजे तो नज़र नहीं आ रहे हैं। सर दोनों साइड से है, जैसे कि यूथ जो है, एक तो पॉवर्टी, और काफ़ी ज़्यादा बिहार में जो पॉवर्टी है, फिर इवन बैकवर्डनेस जो है, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से स्टूडेंट्स भी सामने से मेन स्ट्रीम एजुकेशन में नहीं आते, वो जल्दी ड्रॉप आउट हो जाते हैं और काम के वोकेशनल कोर्सेज करके काम करने लग जाते हैं। तो एक इधर से भी नहीं हो रहा, दूसरी गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है, तो ऑफ लेट काफ़ी लेट शुरू हुआ है, बीच में नहीं हो रहा था, तो इस वजह से टाइम लग रहा है। बट आई होप कि वो नियर फ्यूचर जल्दी हो जाएगा, बिकॉज अभी पैंडेमिक में जो भी वर्कर्स है, जो भी बाहर है, उनकी स्किल मैपिंग हो रही है, तो स्किल मैपिंग करके हम उनको उनके अप्रोप्रिएट स्किल के हिसाब से भी जॉब देंगे, और जिनकी कमी होगी तो उनको वापस उनकी रीस्किलिंग भी की जाएगी। ये बात वर्तमान सरकार की नहीं है, बात है पिछले 20-30 वर्षों से या 40 वर्षों से। यस सर। बिहार में शिक्षा पे जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था जी उतना सर। नहीं दिया जा रहा है, इसलिए बिहार के विद्यार्थी बाहर जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं, जी अन्य सर। प्रांतों में जाके शिक्षा ग्रहण करते हैं, फिर रोजगार के लिए भी बाहर ही जाते हैं। जी सर। तो आखिर बिहार सरकार चाहे जो भी नेतृत्व करता रहा हो, इन सब मूलभूत ज़रूरतों पर ध्यान क्यों नहीं देती है? सर कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में लेक्यूनास थे। 1970s के बाद से, जब से फ्रेट इक्वलाइजेशन लेवाई और बाकी जो भी पॉलिसीज़ आई, तो उनके वजह से जो है वो ग्रोथ कहीं ना कहीं रुका, और उसका इम्पैक्ट सोशल और इकोनॉमिक पे पड़ा है बिहार के, तो बाई लार्ज उस वजह से बिहार भी पीछे है। हालांकि गवर्नमेंट अपनी इस साल के बजट में भी 20,000 करोड़ जो है वो एलोकेट किया उन्होंने एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे भी। बेसिकली न्यूट्रिशन और बाकी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमको अपने जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स है, उनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी स्किलिंग और लेकिन बाकी लग तो चीज़ें नहीं हो रहा कि सकती हैं। सरकार सीरियस है, क्योंकि अभी भी स्कूलों में नकल हो रही है, अभी भी विद्यार्थी ईमानदारी से परीक्षा नहीं दे रहे हैं। अगर वो सीखेंगे नहीं, स्कूल में सीखेंगे नहीं, यस सर। तो पैसे खर्च करने से क्या फ़ायदा कर? सर अभी एक मॉडल रिसेंटली नहीं, 3-4 साल पहले एक मॉडल, बांका मॉडल काफ़ी पॉपुलर हुआ था, जिसमें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो ई लर्निंग का बेसिकली कंसेप्ट है, उसके बेसिस पे बांका में ये प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। तो उसको गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है पूरे बिहार में हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट कर रही है। प्लस इस साल के बजट में हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक इंजीनियरिंग टेली कॉलेज। डेंसिटी कितनी है बिहार में? सर अर्बन में 149 है, रूरल में 42 है। 42% लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन है, जी तो ई लर्निंग की पहुंच कितनी दूर तक जाएगी? सर, ई लर्निंग का तो बाद में जैसे गवर्नमेंट भी टैब्स के थ्रू टैब्स प्रोवाइड करेंगी, सब्सिडाइज टैब, लेकिन प्लस टेली डेंसिटी ही 42 है, इसका सर मतलब कि वाईफाई। 58 व्यक्तियों के पास तो कनेक्शन ही नहीं है। जी सर बिल्कुल सर, उनको उनको कनेक्शन देना ज़रूरी है, तो भारत नेट के थ्रू जो यूसफ काम कर रहा है, वो ग्राम पंचायतों में वाईफाई कनेक्शन पहुंचाने का काम कर रहा है, प्लस प्रधानमंत्री वानी जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं डिजिटल रीच को बढ़ाने की ही तरफ ही एक कदम है। तो इनसे डिजिटल लर्निंग में बाद में हेल्प मिलेगी। अभी डेफिनेटली कुछ इश्यूज़ हैं, उन पे गवर्नमेंट वर्क कर रही है। जनसंख्या वृद्धि भी बिहार की बहुत ऊंची है, यस सर। क्या सरकार उसमें स्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रही है? बिल्कुल सर। बहुत। कैसे हम जनसंख्या में स्थिरता कैसे पैदा कर सकते हैं? सर पहले तो जो ग्रोथ रेट है, डिकेडल ग्रोथ रेट है, वो बिहार का अब तक की हिस्ट्री का जो लास्ट 10 साल का डिकेडल ग्रोथ है वो सबसे कम था। तो कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन की तरफ है डिकेडल ग्रोथ, क्योंकि अर्लियर बहुत ज़्यादा था, फर्टिलिटी रेट ज़्यादा थी, इस वजह से उसको कंट्रोल करने में भी टाइम लग रहा है, पर वो हो रहा है धीरे धीरे। प्लस गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि अभी वीमेन के ग्रेजुएट करने पर, लड़कियों को ग्रेजुएट करने में 50,000 का गवर्नमेंट एक रिवॉर्ड काइंड ऑफ दे रही है। तो उससे क्या होगा कि लेट मैरिजेज होंगे, जब लेट मैरिज होंगे तो जो फर्टिलिटी रेट है ऑटोमेटिकली कम होगी, और पॉपुलेशन कम होगी अल्टीमेटली धीरे धीरे।